कल्पना कीजिए, आप रात में आसमान की ओर देखते हैं। अनगिनत सितारे आपकी आंखों के सामने चमक रहे हैं। हर तारा मानो एक कहानी कह रहा हो। अचानक कोई आपसे कहे, इन सब के बीच हमारे अपने सौर मंडल में एक एलियन मदरशिप छुपी हुई है जो हमें लगातार देख रही है। पहली बार सुनकर लगेगा ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह विचार नासा और पेंटागन के वैज्ञानिकों से निकला है। और जब विज्ञान किसी रहस्य की तरफ इशारा करता है तो उसकी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेंटागन का चौंकाने वाला बयान। साल 2023 में अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की यूएफओ रिसर्च टीम, जिसे AARO ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस कहा जाता है, यह दुनिया को हिला दिया। इस टीम के प्रमुख वैज्ञानिक सीन किर्कपैट्रिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवी लियोब ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया। उस पेपर में लिखा था, संभव है कि हमारे सौर मंडल में एक एलियन मदरशिप मौजूद है जो छोटे छोटे प्रोब्स को पृथ्वी और अन्य ग्रहों की ओर भेज रही हो। मतलब जैसे हम इंसान मंगल ग्रह पर रोवर्स भेजते हैं, वैसे ही कोई उन्नत सभ्यता हमें समझने के लिए अपने रोबोट्स भेज रही हो। जब हम मदरशिप शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक विशालकाय जहाज की तस्वीर बनती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका मतलब है एक ऐसा विशाल अंतरिक्ष यान जो खुद बहुत बड़ा हो, जो छोटे छोटे क्राफ्ट या प्रोब्स को लॉन्च कर सके, जो दशकों, सदी या हजारों साल तक अंतरिक्ष में टिक सके, और जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से खुद को टेलीस्कोप या रडार से छुपा सके। यदि ऐसा यान हमारे सौर मंडल में है तो वह संभवतः आउटर सोलर सिस्टम जैसे कि ओर्ट क्लाउड या कुइपर बेल्ट में छुपा होगा, क्योंकि वहां से वह बिना किसी डिस्टरबेंस के हमें ऑब्जर्व कर सकता है। क्यों उठने लगे हैं ऐसे शक? वैज्ञानिकों को संदेह हुआ कि कोई हमें देख रहा है। इसके पीछे कुछ घटनाएं और खोजें हैं। नंबर 1, ओमुआमुआ। यह एक अजीब अंतरिक्ष पिंड था जो हमारे सौर मंडल से गुजरा। इसकी स्पीड और ट्रेजेक्ट्री ऐसी थी जो किसी साधारण एस्टेरॉयड या कॉमेट से मेल नहीं खाती थी। एवी लियोब का कहना था, यह शायद किसी एलियन सभ्यता का प्रोब है जो हमें स्कैन करके निकल गया। नंबर 2, फास्ट रेडियो बर्स्ट। गहरे ब्रह्मांड से आने वाली बेहद तेज रेडियो सिग्नल्स जो कुछ मिलीसेकंड तक रहती है। ये सिग्नल किसी नेचुरल फेनोमेनन से मेल नहीं खाती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी उन्नत सभ्यता की कम्युनिकेशन हो सकती है। नंबर 3, नासा के मिशन एनोमलीज। वॉयेजर और पायनियर स्पेसक्राफ्ट में अजीब एक्सेलरेशन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें खींच या धक्का दे रही हो। क्या यह किसी एडवांस ऑब्जर्वेशन का परिणाम था? अगर कोई मदरशिप हमें देख रही है तो क्यों? एलियन सभ्यता का उद्देश्य क्या हो सकता है? फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी। जैसे हम मंगल पर माइक्रोब्स खोज रहे हैं, वैसे ही वो हमें स्टडी कर रहे हो। इवोल्यूशन मॉनिटरिंग। हो सकता है कि वो देख रहे हो कि इंसान शांति की राह चुनेगा या खुद को परमाणु युद्ध से मिटा देगा। फ्यूचर कॉन्टेक्ट। शायद वे इंतजार कर रहे हो कि हम तकनीकी रूप से मैच्योर हो तब आकर संपर्क करें। हिडन इंटरवेंशन। एंशिएंट एलियन थ्योरी के अनुसार हो सकता है कि वे हजारों साल से हमें सबटली गाइड कर रहे हो। मिस्र के पिरामिड, माया सभ्यता की खगोल विद्या, भारत की प्राचीन विमान कथाएं, सबके पीछे उनका हाथ हो सकता है। क्यों नहीं दिखता एलियन मदरशिप? अगर मदरशिप सच में है तो अब तक हमें क्यों नहीं दिखी? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। उनकी तकनीक हमारी समझ से बहुत आगे हो सकती है। एस्टेरॉयड कैमोफ्लेज। वो किसी साधारण एस्टेरॉयड या स्पेस रॉक की तरह दिखते हो। आउटर सोलर सिस्टम लोकेशन। कुइपर बेल्ट या ओर्ट क्लाउड जैसे क्षेत्रों में इतना डिब्रिस है कि कोई मदरशिप आसानी से छुप सकती है। साइज और डिस्टेंस। अगर वह हजारों किलोमीटर लंबा भी हो, फिर भी अरबों किलोमीटर दूर होने पर हमारे टेलीस्कोप उसे एक डॉट से ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या ओमुआमुआ सच में एलियन प्रूफ था? एवी लियोब का तर्क था कि ओमुआमुआ बहुत पतला और चपटा था। इसकी स्पीड अपने आप बढ़ रही थी। इसमें कोई टेल नहीं थी जैसे कॉमेट में होती है। ये सब बातें इसे नेचुरल ऑब्जेक्ट से अलग बनाती है। अगर यह सच में एलियन प्रोब था तो वह मदरशिप से आया हो सकता है और हमें देखकर रिपोर्ट करके चला गया। हाइपोथेटिकल सिनेरियो में अगर मदरशिप है तो वो चुपचाप हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा टीवी, रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट करके हमारी भाषा सीख रहे हैं। उड़न तस्तरी दरअसल उनके छोटे प्रोब्स हैं। वो हमारी रिएक्शन टेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही इंसान इंटरस्टेलर ट्रेवल करेगा, वे खुद को रिवील करेंगे। हजारों साल पहले उन्होंने कांटेक्ट किया था और धर्म पुराणों में देवताओं के रूप में वर्णित हुआ। क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सी में ही 300 अरब तारे हैं।
हर तारे के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं, तो क्या सिर्फ पृथ्वी ही जीवन से भरी है? ये मानना कठिन है। अब तक एलियन मदरशिप का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन पेंटागन और एवी लियोब जैसे वैज्ञानिक जब ऐसा कहते हैं तो ये विचार केवल कल्पना नहीं लगता। शायद आने वाले दशकों में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम साफ साफ देख पाएंगे क्या सचमुच कोई विशाल मदरशिप हमें ऑब्जर्व कर रही है या सिर्फ इंसान की जिज्ञासा का भ्रम है। लेकिन अब सोचिए, अगर ये मदरशिप सच में मौजूद है तो क्या यह संभव नहीं कि वे हमें अभी भी देख रही हो सकता है कि जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं कहीं अंतरिक्ष की गहराइयों में बैठकर कोई अजनबी आंखें आपकी हर हरकत को देख रही हो। और सबसे डरावनी बात, क्या पता वो मदरशिप अभी इस वीडियो को भी सुन रही हो और हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हो। अगर वे हैं, आखिर वे किस ग्रह से आए होंगे और कैसी होगी उनकी तकनीक? जब पेंटागन और नासा के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारे सौरमंडल में एक एलियन मदरशिप हो सकती है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं उठता कि वो यहाँ क्यों है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है आखिर वो किस ग्रह से होंगे और उनके पास कैसी तकनीक होगी कि वो अरबों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुँच गए। कहाँ से आए होंगे ये एलियंस? नंबर 1, हमारे नजदीकी तारे का ग्रह प्रोक्सिमा बी। यह ग्रह हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर घूमता है। यह पृथ्वी के सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ लिक्विड वाटर का पतला वातावरण हो सकता है। अगर किसी एलियन सभ्यता ने हमें ऑब्जर्व करना है तो सबसे आसान लॉन्च पॉइंट यही हो सकता है। कल्पना कीजिए, प्रोक्सिमा बी से कोई एडवांस स्पीसीज लाखों साल पहले निकली हो और उन्होंने हमारी गैलेक्सी में ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी मदरशिप लगा रखी हो। नंबर 2, ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। 40 प्रकाश वर्ष दूर इसमें 7 पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। इनमें से कम 3 हैबिटेबल जोन में मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं वहां के ग्रहों पर समुद्र और वातावरण हो सकता है। अगर किसी सिविलाइजेशन ने वहां उन्नति की है तो उन्होंने इंटरस्टेलर ट्रैवल सीखा होगा और यह भी हो सकता है कि मदरशिप उन्हीं का हो। नंबर 3, केपलर 452b सुपर अर्थ। ये ग्रह पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। इसे अर्थ कजिन कहा जाता है। अगर वहां सिविलाइजेशन है तो वो हमसे लाखों साल आगे हो सकती है। हो सकता है कि उन्होंने जनरेशनल शिप, ऐसे विशाल यान जिनमें पूरी सभ्यता रहती हो, भेजे हो। नंबर 4, पूरी तरह एलियन वर्ल्ड। हमारे लिए जीवन का मतलब है पानी प्लस ऑक्सीजन, लेकिन एलियंस के लिए जीवन मीथेन, अमोनिया, सिलिकॉन या यहाँ तक कि प्लाज्मा बेस्ड भी हो सकती है। हो सकता है कि उनका ग्रह हमारे लिए जहरीला जगह हो, लेकिन उनके लिए वह पैराडाइज हो। इसका मतलब हमें उनका ग्रह ढूंढना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। कैसी होगी उनकी तकनीक? अगर कोई सभ्यता हमारे सौरमंडल तक पहुंच चुकी है तो उनके पास ऐसी तकनीक हो सकती है जो हमें अभी जादू जैसी लगे। वो आइंस्टाइन के लाइट स्पीड बैरियर को तोड़ चुके होंगे। स्पेस को मोड़कर शॉर्टकट, वर्म होल या वार्प टनल बना सकते हैं। मतलब 100 प्रकाश वर्ष की दूरी उनके लिए कुछ घंटों का सफर होगा। उनके मदरशिप में सिर्फ स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि चलती फिरती सभ्यता हो। हजारों किलोमीटर लंबे जहाज जिनमें शहर, खेत और एनर्जी सिस्टम हो। वो जहाज हजारों साल तक चलता रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी एलियंस उसमें पैदा हो और मरे। उनके जहाज नैनो मशीन से बने हो सकते हैं जो खुद को रिपेयर करते होंगे। कोई भी डैमेज हो तो जहाज अपने मॉलिक्यूल को रीअरेंज करके ठीक हो जाए। उनके स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड या कॉमेट की तरह दिख सकते हैं या फिर पूरी तरह इनविजिबल। वो तारों से एनर्जी खींच सकते होंगे, ब्लैक होल को भी पावर सोर्स बना सकते होंगे। उनके लिए न्यूक्लियर पावर उतनी ही छोटी चीज होगी जितने हमारे लिए आग। हो सकता है कि असली एलियंस अब बायोलॉजिकल न हो, उन्होंने अपनी चेतना मशीन में ट्रांसफर कर दी हो। मतलब अब वो इमोर्टल एआई बीइंग्स हैं। उनकी मदरशिप खुद लिविंग एआई एंटिटी हो सकती है। अगर ऐसी सभ्यता हमें देख रही हो तो क्या होगा? हम उनके लिए स्टडी मटेरियल हैं, जैसे हम माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं। वो देख रहे होंगे कि इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर जाएगा या इंटरस्टेलर कम्युनिटी ज्वाइन करेगा। शायद वे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हम वायलेंट रिएक्शन देंगे। एलियंस शायद प्रोक्सिमा बी, ट्रैपिस्ट-1 या किसी अज्ञात एक्सोप्लैनेट से आए हों। उनकी तकनीक वार्प ड्राइव, क्लॉकिंग, एआई कॉन्शियसनेस और अनइमेजिनेबल वीपन तक पहुंच चुकी हो। उनके लिए हमारा इंटरनेट सिग्नल, टीवी ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट बच्चे का खेल है
और सबसे डरावनी संभावना हो सकता है कि वो हमारी हर एक्टिविटी पहले से देख रहे हों और हमें सिर्फ उसी पल रिवील करें जब इंसान उनकी बराबरी करने के करीब पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में इसके बारे में राय दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।